हेलो फ्रेंड, मैं प्रभाकर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एमपीसी में आपका स्वागत है। हम सब रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, जिसमें से एनसीईआरटी का 1.2 चैप्टर पढ़ रहे थे। हम सब इसके पहले पार्ट में 1.2 का तीन क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है क्या। दो संख्या दिया है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। दो संख्या का एचसीएफ दिया है 9, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो एक सूत्र जानते होंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। एक सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी सूत्र पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम को एलसीएम ही लिख देंगे। एचसीएफ हमारा कितना दिया है दोनों संख्या का 9, पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या 657। तो यहाँ से देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 गुना 657। ये 9 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में काटिए, 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36। अब दोनों को गुना कीजिए, 657 गुना 34, 7 चौके 28 के 8 बकिया 2, बचतिया 5 चौके 20, 20 2 22, 6 चौके 24 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15 2 17, 6 तिया 18 1 19, 8 2 1 3 13, 9 2 11 1 12 1 1 2। कितना आ गया गुना करने पर 22,338। तो दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा 22,338। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब बोल रहा है कि जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n क्या बोल रहा है, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा। मतलब n का मान अगर हम बोल रहा है कि n का मान हम क्या रखें जो यह संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो आप देखिए अगर n के जगह प्राकृतिक संख्या रखते हैं 1, तो 6 के पावर कितना होगा 6। अगर n के जगह 2 रखते हैं प्राकृतिक संख्या, 6 का स्क्वायर 36। n के जगह 3 रखते हैं तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। तो आप देख रहे हैं कि n का मान आप कुछ भी रख लीजिए प्राकृतिक संख्या, उसके इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 ही आएगा। 6 के पावर n के जगह कोई भी आप प्राकृतिक संख्या रखिएगा ना और इसको हल कीजिएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। और वो बोल रहा है कि पूछ रहा है कि क्या 6 के पावर n मतलब n के जगह आप कुछ प्राकृतिक संख्या रखिए, क्या वो 0 पर समाप्त होगा। तो कभी भी 0 पर समाप्त होगा क्या, नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कि 6 के पावर n जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि n के जगह कुछ भी रखेंगे तो इसका इकाई में क्या आएगा 6 ही आएगा। और एक बात और देख लीजिए, 0 किसी संख्या में कब बनता है। तो हम कोई भी संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए 0 तभी बनेगा किसी संख्या में जब उसमें 2 भी मौजूद हो और 5 भी मौजूद हो। जैसे आप देख लीजिए एक संख्या 100 ले लीजिए, आप 100 को तोड़िएगा क्या आएगा 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बचे 25, 25 चौके 100। तो देखिए इसमें देखो 2 को 2 है 2 को 5 है तो 2 को 0 बन रहा है, 1 को 2 1 को 5 मिलकर क्या बनाता है 1 0 बनाता है। तो 2 को 2 2 को 5 मिलकर क्या बनाएगा 2 को 0 बनाएगा। जैसे आप देख लीजिए 60 ना देख के 20 देख लीजिए, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5, 2 दूनी 4 4 पंचे 20। तो देखिए 2 के गो है 2 को 1 को 5 है तो 5 देख के बना है, 1 को 5 1 को 2 मिलकर 1 को 0 बनाएगा। मतलब किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 होने के लिए 2 और 5 का अनिवार्य होना चाहिए, मतलब 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसका मतलब बोल सकते हैं कि वह संख्या 2 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए 5 से भी कटना चाहिए। मतलब जिस संख्या के इकाई अंक में 0 होगा वह संख्या 2 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए 5 से भी कटना चाहिए। तो देखिए 6 के पावर n हम दिखा दिए, इसके इकाई अंक में सिर्फ 6 आएगा। और जो बनाने का प्रोसेस है उस पर देखते हैं, ये तो आपको समझने का प्रोसेस। अब देखिए हम इस संख्या को a मान लेते हैं, इस संख्या को क्या मान लेते हैं a मान लेते हैं, माना
ए बराबर 6 के पावर n। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 के पावर n। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। और यह क्या है, यह अद्वितीय है, यह क्या है, अद्वितीय। यह अद्वितीय गुणनखंड है, मतलब 6 के पावर n को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 और 3 आएगा। सिर्फ क्या आएगा, 2 और 3, 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा। किससे, आधारभूत प्रमेय के अनुसार। आधारभूत प्रमेय पढ़ा चुके हैं क्या होता है। तो इस 6 के पावर n को तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा और 3। जब 2 और 3 आएगा थी, कभी भी 2 से तो कटेगा, लेकिन कभी भी 5 से कटेगा क्या। जब कोई संख्या 5 से नहीं कटेगा तो उसके इकाई अंक में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो हम लिखेंगे संख्या a का गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। मतलब संख्या a का गुणनखंड जो होगा 5 नहीं होगा। गुणनखंड 5 रहेंगे मतलब 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 नहीं हो सकता है। अतः a बराबर 6 के पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, व्याख्या कीजिए। ये संख्या ये जो संख्या और संख्या ये कैसी संख्या, वो भाज्य संख्या क्यों है, ये दोनों संख्या जो है भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या हम सब किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वो संख्या जो कम से कम 3 संख्या से घटे। अधिक से अधिक कितना संख्या से कम से कम कितना संख्या से घटना चाहिए, 3 संख्या से घटना चाहिए। तो कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे हम बताते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। 4 देखिए 1 से भी घटेगा, 2 से घटेगा और 4 से घटेगा। ये जो 4 है कम से कम कितना संख्या से घटेगा, 3 संख्या से घटेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो ये पूछा कि दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है, अगर हम दिखा दें कि संख्या 3 संख्या से घटेगा और ये कितना संख्या से घटेगा, कम से कम 3 संख्या से घटेगा, एक संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या। चलिए इस संख्या को मान लेते हैं a वाला क्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, दोनों से 13 कॉमन लीजिए, क्योंकि 13 दोनों में कॉमन लीजिए। 13 बचेगा 7 गुना 11 या 13 निकलेगा क्या बचेगा 1, 13 से 77 प्लस 1 क्या जाएगा 78। हम लिखेंगे यहाँ संख्या a 1 13 और 1 से घटेगा, कोई संख्या से घटेगा और 1 से घटेगा 13 से घटेगा और 78 से। संख्या 1 13 और 78 से विभाजित होती है, अतः यह भाज्य संख्या है। उसी तरह इस संख्या को मान लेते हैं d बराबर क्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5। देखिए दोनों में 5 है कि नहीं, दोनों में 5 है, 5 कॉमन ले लीजिए। तो जाएगा 7 गुना 6 5 निकल जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 एक से किसी संख्या को करने पड़ता, यहाँ 5 कॉमन निकल जाएगा 1। अब इसे गुना कीजिए, 3 दूनी 6 6 चौका 24, यहाँ कितना आ गया 24 और 6 7 42, इसको गुना कीजिए 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 16 16 क्या 4 8 9 तो जाएगा 8 4 10 9 1 10। मतलब इसको गुना करके कितना आएगा 1008 प्लस 1 ये जाएगा 1009। देखिए इस संख्या में 5 गुना मतलब इस संख्या 1 से घटेगा 5 से घटेगा और 1009 से कम से कम कितने से घटेगा, एक संख्या हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ संख्या b 1 5 और 1009 से विभाजित होती है, अतः यह भाज्य संख्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। 7 नंबर देखने से पहले एक चीज़ देखते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में से बता चुके थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपको बोलेगा 6 और 9 का एलसीएम निकालिए, तो देखिए अगर 6 का आप मल्टीपल लिखिएगा तो क्या होगा, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 तिया 18 6 चौक 24 6 पंच 30, इस तरह करके लिखिएगा। 9 का मल्टीपल लिखने बोलेगा तो 9 कम 9 2 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौक 36, इस तरह करके लिखिएगा। तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट। लिस्ट मतलब न्यूनतम, कॉमन मतलब जो दोनों में उपलब्ध हो, अब मल्टीपल जो लिखे हैं गुणक। तो 6 और 9 का जो एलसीएम होगा, सबसे न्यूनतम कॉमन संख्या, सबसे न्यूनतम कॉमन मल्टीपल कौन है, तो देखिए सबसे न्यूनतम कॉमन मल्टीपल कौन दिख रहा है आपको, 18। क्या दिख रहा है, 18। तो 6 और 9 का जो एलसीएम होगा ना, वो क्या होगा 18। तो देखिए अब आइए क्वेश्चन पर। बोला कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक कैसी पथ है, वृत्ताकार पथ है। बोला कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है।
सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। मान लेते हैं कि एक स्थान ए है, एक स्थान ए से चलकर पूरे एक राउंड लगाने में फिर आ जाएगा ए स्थान पे, पूरे एक राउंड लगा कर फिर कहाँ पर आ जाएगा? ए पर। कितना चक्कर हो जाएगा? एक चक्कर हो जाएगा। बोला कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। अगला बोल रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। मतलब रवि को ए से चलकर फिर ए तक आने में कितना मिनट लग जाता है? 12 मिनट लगता है। बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। बोल रहा है कि एक ही स्थान ए से दोनों एक ही समय चलेगा, सोनिया और रवि क्या चलेगा? एक ही समय चलेगा। तब बोल रहा है कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। मतलब सोनिया और रवि यहाँ से चलेगा, फिर बोल रहा है कि दोनों इसी स्थान पर कब मिलेगा? दोनों इसी स्थान पर क्या होगा? कब मिलेगा? देखिए ये सोनिया है, सोनिया मान लीजिए कि एक चक्कर लगाएगा, ए से चला फिर कहाँ पहुँच गया? ए पर पहुँच जाएगा। ए से चल के इस तरह घूमते घूमते ए पर पहुँचेगा तो कितना मिनट लग रहा है सोनिया को? 18 मिनट। फिर एक चक्कर लगाने में इसको कितना मिनट लगेगा? फिर ए से चलकर एक तक जाने में कितना मिनट? फिर 18 मिनट। 18 मिनट मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 36 मिनट। 18 मिनट यहाँ, फिर 18 मिनट अगला लगेगा 36 मिनट। फिर अगला चक्कर लगाने में टोटल 54 मिनट हो जाएगा। फिर अगला चक्कर लगाने में 72 मिनट। मतलब इस तरह करके चक्कर लगाएगा सोनिया। और रवि को देखिए, रवि भी कहाँ से चालू करेगा? ए से चालू करेगा और ए तक जाएगा। तो रवि को एक चक्कर लगाने में ए से ए तक जाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट। फिर अगला एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगेगा, तो टोटल समय कितना लगेगा? 24 मिनट। फिर अगला एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगेगा, तो 24 12 कितना हो जाएगा? 36। फिर अगला एक चक्कर लगाने में 36 12 कितना हो जाएगा? 48 मिनट। इस तरह करके रवि चक्कर लगाएगा, सोनिया इस तरह करके चक्कर लगाएगा और रवि ऐसे। आप देखिए तो बोल रहा है कि दोनों ए स्थान पर किस समय मिलेगा? तो देखिए दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ भी ए स्थान पर पहुँचा है और यहाँ भी ए स्थान पर सोनिया पहुँची है। यहाँ पर सोनिया पहुँची है स्थान पर, यहाँ पर कौन पहुँचा है? रवि पहुँचा है। और दोनों को ए स्थान पर पहुँचने में कितना मिनट लग रहा है? यहाँ भी 36 मिनट लग रहा है और यहाँ भी कितना मिनट लग रहा है? 36 मिनट। यहाँ भी 36 मिनट लग रहा है, यहाँ भी 36 मिनट लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों 36 मिनट के बाद जो है पुनः ए स्थान पर पहुँच जाएगा। दोनों 36 मिनट के बाद कहाँ पहुँच जाएगा? पुनः ए स्थान पर। तो देखिए तो है क्या ये जो है, तो देखिए ये 18 ये क्या है? 18 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 18 का। और ये किसका मल्टीपल है? 12 का मल्टीपल है। जैसे हम इस सब यहाँ एलसीएम निकाले थे, 18 और 12 के मल्टीपल में देखिए सबसे लिस्ट मतलब सबसे न्यूनतम कॉमन मल्टीपल कौन है? 36 है, जो हमारा आंसर है। मतलब 36 मिनट के बाद ही क्या होगा? ए स्थान पर मिल जाएगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो सोनिया को एक चक्कर लगने में जो समय लगेगा और रवि को जो एक चक्कर लगने में जो समय लगेगा, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो दोनों को उसी स्थान पर मिलने का समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? उसी स्थान पर, मतलब जहाँ से चला है उसी स्थान पर मिलने का समय निकल जाएगा। इतना करने का जरूरत ना है, दोनों का हम सब क्या कर देंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम समझाने के लिए आपको बताएं। तो देखिए पुनः उसी स्थान पर मिलने में एलसीएम किसका? 18 और 12। एलसीएम ऑफ 18 और 12 पुनः उसी स्थान पर मिलने में का समय लगेगा। पुनः उसी स्थान पर मिलने में एलसीएम इतना का समय लगेगा। जो एलसीएम आएगा वही क्या लगेगा? समय लगेगा। तो हम सब एलसीएम निकाल लीजिए। किसका? 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 18 को गुणनखंड में तोड़िए। गुणनखंड विधि से बता चुके हैं एलसीएम निकालने के लिए। 18 को तोड़िएगा तो क्या होगा? 2 9 18, 3 3 9। इसको लिखेंगे 2 गुना 3 का स्क्वायर। 12 को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12। तो निकालिए एलसीएम 18 और 12 का।
एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे, जो दोनों में अभाज्य संख्या है सभी को लिखेंगे और मैक्सिमम पावर वाला को लिखेंगे। देखिए 2 दोनों में है और मैक्सिमम पावर कितना है 2, 3 दोनों में है और मैक्सिमम पावर कितना है 2। इसको हल करिए, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौके 36, मतलब दोनों को 36 मिनट लगेगा उसी स्थान पर पहुंचने के लिए।